झारखंड आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। धनबाद से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां बीजेपी नेता सीता सोरेन पर हमले की कोशिश की गई है। शादी समारोह में पहुंची थी सीता सोरेन, सरायढेला के निजी होटल में ठहरी थी। पूर्व पीए देवाशीष घोष पर ही जानलेवा हमला करने का आरोप है। पिस्टल चलाने की कोशिश का भी आरोप है। सुरक्षा गार्ड ने देवाशीष को पिस्टल के साथ दबोच लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गिरफ्तार कर लिया है। तो बड़ी खबर आपको धनबाद से बता रहे हैं, सीता सोरेन पर जानलेवा हमला किया गया है और ये आरोप उनके ही पूर्व पीए देवाशीष पर लग रहा है, जिसने पिस्टल चलाने की कोशिश भी की। ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा गार्ड ने देवाशीष को पिस्टल के साथ दबोच लिया, फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और गिरफ्तार कर लिया गया है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें बताया जा रहा है कि सीता सोरेन एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए धनबाद पहुंची थी और वहीं पूर्व पीए देवाशीष ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। क्या कुछ मामला है? कल रात्रि में सूचना मिली थी धनबाद पुलिस को कि माननीय पूर्व विधायिका सीता सोरेन के ऊपर उनके पीए देवाशीष मनोरंजन घोष द्वारा हथियार तान दिया गया था। सूचना पाकर धनबाद पुलिस तुरंत घटनास्थल पे, जो सोनोटेल होटल के कमरा नंबर 618 में था, वहाँ पे पहुंचकर देवाशीष मनोरंजन घोष के पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया एवं घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की गई। तो उसमें जो प्रथम दृष्टया बात प्रकाश में आई है कि पिछले विधानसभा चुनाव में फंड को लेकर चर्चा हो रही थी, उसी में कहा सुनी होगी और पीए ने माननीय पूर्व विधायिका के ऊपर हथियार तान दिया। आगे ये भी पता चला है कि पीए पहले से ही देसी पिस्टल अपने साथ रखता था और माननीय पूर्व विधायिका रांची से कतरास एक शादी समारोह में आई थी। वो गाड़ी पीए ही चला रहा था, उसमें माननीय विधायिका बैठी थी और उनके साथ और भी जो कार्यकर्ता था उनको पता था कि उसके पास एक देसी पिस्टल है। हो गई तब हम लोग को पता चली है। इसमें सुरक्षा लैप्सेस भी हुए हैं, उस पर विशेषकर अभी जांच चल रही है और जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना कितने बजे की है? रात्रि में करीब 12-1 बजे की घटना है। तो पूर्व विधायिका के दिए गए आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। तो धनबाद के कतरास में बीजेपी नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमले की कोशिश के आरोपी पूर्व पीए को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त पूर्व पीए ने पिस्टल तानी थी, उस वक्त दुर्गा सोरेन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पासी भी मौजूद थे और उन्होंने ही इस वार को रोकने की कोशिश की थी। बाद में मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने पिस्टल और कारतूस जब्त कर लिए हैं। आरोपी से पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। धनबाद में भाजपा नेत्री सह पूर्व विधायक सीता सोरेन पर जानलेवा हमला की कोशिश की गई। हालांकि इस जानलेवा हमला में सीता सोरेन बाल बाल बच गई। वहीं जिस देवाशीष घोष के द्वारा हमला करने का प्रयास किया गया था, अब उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अभी हम धनबाद के सोनोटेल होटल के समीप है। इसी होटल में सीता सोरेन ठहरी हुई थी। सीता सोरेन का धनबाद दौरा इसलिए था क्योंकि कतरास में अजय शर्मा के भाई की शादी में उन्हें शामिल होना था। 11 बजे वह कतरास से फिर से इसी सोनोटेल होटल में पहुंची और उसके बाद जिस कमरे में ठहरी थी वहां पर वह पहुंची। मौके पर पूर्व उनके जो पीए देवाशीष घोष थे वह भी मौजूद था और उन दोनों में कमरे में बातचीत हो रही थी। बातचीत के दौरान देवाशीष घोष सीता सोरेन पर अचानक पिस्टल तान देता है। सीता सोरेन और देवाशीष घोष के बातचीत के क्रम में वहां पर दुर्गा सोरेन सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुनील पासी भी थे। जो ही देवाशीष घोष सीता सोरेन पर पिस्टल तानता है, तुरंत ही सुनील पासी अलर्ट होते हुए देवाशीष घोष पर कूद जाता है और दोनों जो है सो जमीन में उठापटक होने लगता है। देवाशीष घोष के हाथ से पिस्टल छीना जाता है। वहीं सीता सोरेन के जो सुरक्षा गार्ड थे वह भी इस दौरान जो हमला करने वाले देवाशीष घोष थे उसे अपने कब्जे में ले लेता है। अब ऐसे में अगर पिस्टल
सीता सोरेन जहां ठहरी थी वहां कमरे तक अगर देवाशीष घोष ले गया है तो यह कहीं न कहीं एक बड़ी चूक है। हालांकि पुलिस उन सभी पहलुओं की जांच करेगी। हो सकता है कि होटल में जो सीसीटीवी फुटेज लगे थे उसकी भी डीवीआर को वह जब्त करेंगे, उनके द्वारा भी उस तरह की जांच की जाएगी। फिलहाल सीता सोरेन सुरक्षित है और हमला करने वाले देवाशीष घोष पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद अब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। और इस बीच आपको बड़ी खबर बता दें, सीता सोरेन पर हमले की कोशिश मामले में इरफान अंसारी ने बड़ा बयान दिया है। कहा, मुझे तो चुनाव के दौरान ही लगा था कि भाभी गलत हाथों में है, उनके आसपास के लोग सही नहीं हैं, उसी का साइड इफेक्ट होगा। हमारी सरकार सभी के जान माल की सुरक्षा करती है, बीजेपी की सरकार में निर्मम हत्या होती थी। देखिए, चुनाव के दौरान हमें लगता था कि जो भाभी हैं वो गलत हाथ में चले, उनके जो आसपास के लोग सही नहीं हैं, तो लगता है उसी का साइड इफेक्ट हमको लग सकता है। सबकी जान माल की रक्षा करने के लिए सरकार बनी है। हम लोग कानून व्यवस्था हम लोग एकदम सबसे अच्छा है। रघुवर दास की सरकार नहीं है जो खुलेआम या मॉब लिंचिंग होकर मार देता था लोग। और देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। आज सदन के बाहर मैया सम्मान योजना और नेता प्रतिपक्ष समेत कई मुद्दों की गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जवाब दिया गया। लेकिन हम लोग बेहतर पॉलिसी करने का दिशा में बढ़े हैं ताकि राज्य का राजस्व का बढ़ोतरी हो सके। और जहां पर अभी खुदरा सेल का है, खुदरा का, तो उसमें हम लोग निजीकरण की ओर जा रहे हैं। और होलसेल में भी जो पूर्व की व्यवस्था है उसी व्यवस्था पर हम लोग। अच्छा, ये आप देखिए, हम को तो लगता है 2 महीने की राशि मिलना चाहिए। 2 महीने की राशि, मार्च महीने की भी राशि इसी महीने दी जाएगी। मार्च की राशि अभी नहीं दी जाएगी, मार्च खत्म होगा उसके बाद दी जाएगी ना। कल आएगी तो अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ सरकार से यह भी आग्रह होगा कि दिव्यांग जनों, वृद्धा, विधवा, उनकी भी राशि अगर सही सलामत समय पर आए, चूंकि उनका भी परिवार है और उनकी आर्थिक स्थिति और परिवार की स्थिति जो मैया सम्मान योजना के लाभुक है उनसे भी बदतर है। अब हम लोगों को एक हौसला मिलेगा कि हम लोग जो भी सत्ता पक्ष बात को रखेंगे उसका हम लोग बखूबी से जवाब दे पाएंगे, पुरजोर तरीके से अब जन समस्याओं को उठा पाएंगे। कि भाई सरकार को रचनात्मक सहयोग करेंगे, अच्छे काम करेंगे तो सरकार को मदद करेंगे, गलत करेंगे दिखाई सुनाई देगी सदन में। थोड़ा धीमा हो गया था। नहीं, कौन बोलता है कभी भी धीमा? पिछले 5 साल भी आपने देखा विधानसभा में स्वागत थी। बात है कि लोकतंत्र में आस्था दिखाते हुए भाजपा ने अपने विधायक दल के नेता को चुनने का काम किया है। ये अच्छे संकेत है और उम्मीद है कि जितने कम संख्या में वो रह गए हैं वो अपनी गलतियों को सदन में जिस प्रकार से करते रहे उसको सुधारने का काम करेंगे। और इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, झारखंड विधानसभा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सदन में उठा हड़िया दारू का मुद्दा। जेएमएम विधायक ने बताया संस्कृति का हिस्सा। बाबूलाल ने नशा पर रोक की मांग की थी, पूजा पाठ तक सीमित रहे हड़िया, ये सीएम ने कहा है। बाबूलाल मरांडी के सुझाव पर अमल करेंगे, सीएम की तरफ से जवाब दिया गया है। ऐसे देवी देवता है जहां पर हम हड़िया दारू चढ़ाते, लेकिन हाट बाजारों में बेचने का कोई संस्कृति नहीं है। इसलिए हम अध्यक्ष महोदय सरकार से हम जरूर जानना चाहेंगे कि भाई आप अपने उत्तर जब दे, क्योंकि इस विषय को इन्होंने छेड़ा, लोगों को नहीं तो खराब मैसेज जाएगा कि हमारे आदिवासी माँ बहनें सड़कों के किनारे शराब बेच रहे हैं, उसको हम संस्कृति से जोड़ेंगे, ये ठीक नहीं। और अभी इस विषय पर हम लोग आगे ठोस कदम एक उनका जो वापस ना जाए, इसको लेकर क्या और बेहतर और मजबूत कदम उठाए जाए या उनके लिए कार्य योजना बनाया जाए, इस पर काम कर रहे हैं। और हम लोग का प्रयास होगा माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से भी, और इस विषय में भी अगर आपका भी कोई सकारात्मक सुझाव होगा आप निश्चित रूप से सरकार को आप लोग दें, और हम लोग मिलजुल करके इस बुराई को हम लोग खत्म करने का हम लोग मिलकर पूरा सदन प्रयास कर रहे थे।
बढ़ते आगे, भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी के रोजा ना रखने पर बवाल मचा हुआ है। उन्हें मंगलवार को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान एनर्जी ड्रिंक पीते हुए देखा गया। ये मैच रमजान के पवित्र महीने में खेला जा रहा था। 34 साल के शमी को ड्रिंक पीते हुए देखा गया। मौलाना बरेलवी ने उन्हें रोजा न रखने के लिए अपराधी करार दे दिया। अब इसके बाद इरफान अंसारी ने शमी का बचाव किया है। ने देश का नाम रोशन किया है और हम सबको गर्व है मोहम्मद शमी पर। जब इंडिया जीतता है और मोहम्मद शमी जब विकेट लेता है तो गर्व होता है। तो जो लोग भी इस तरह की फतवा जारी करते हैं उनको बचना चाहिए। देश बड़ा है हमारा, हिंदुस्तान बड़ा है, मुल्क हमारा बड़ा है। और मैं भी फास्टिंग हूँ, मैं भी रोजा रखता हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं विधानसभा जाता हूँ। तो जब मैं खेलूंगा और जब मैं विकेट लूंगा तो मुझे एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी। तो उनके लिए सब माफ है, क्योंकि देश पहले है। धर्म में अच्छा करूंगा, गलत करूंगा, सजा ऊपर वाला देगा। अच्छा खेलूंगा, देश को जिताऊंगा तो पूरे लोग वाहवाही करेंगे। बढ़ते आगे, बोकारो डीसी विजय जाधव के व्यवहार को लेकर विधानसभा में बोकारो और चंदन कियारी विधायक ने सवाल खड़े किए थे। बोकारो विधायक ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेष अधिकार हनन का पत्र भी लिखा था। पत्र लिखे जाने के बाद डीसी ने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ऑफिस के शिफ्टिंग को लेकर विधायक से बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि उनके लोगों को दिक्कत होगी। वहीं इस मामले में धनबाद के बीजेपी सांसद ढुल्लू महतो ने कहा कि राज्य में अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, गरीबों की कोई नहीं सुन रहा, ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑफिसर है उधर, वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे रजिस्ट्री ऑफिस हम लोग शुरू कर रहे हैं। सुविधाओं से भी युक्त है, सिक्योर्ड भी है और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स है वैसे भी उन सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वो कहीं पे भी उसका कोई भी ऐसा क्षति ना हो, इस सारे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम उसको नए ऑफिस में शिफ्ट कर रहे थे। मुझे नहीं लगता इसमें कोई मुद्दा होना चाहिए या कोई विरोध होना चाहिए, इसमें कोई भी किसी का कोई निजी इंटरेस्ट का मामला बनता है। और बेस्ट ऑफ द इंटरेस्ट में विद द बेस्ट ऑफ द कन्वीनियंस टू द पब्लिक हम इसको एसडीओ ऑफिस में शिफ्ट करके 10 तारीख से वहाँ से रजिस्ट्री शुरू कर रहे हैं। सर, अधिकारी बेलगाम हो चुका है, कोई गरीब आदमी को कोई सुना नहीं जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ लूटने में और लुटवाने में लगा हुआ है झारखंड को। इसलिए ऐसे अधिकारियों पर, जो भी ऐसे अधिकारी है वैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आप दिल्ली में भी लिखे थे इनके लिए, डीसी के लिए। देखिए, अगर मान सम्मान का बात आएगा तो वहाँ पे तो कोई पीछे नहीं हटेगा। मान सम्मान से कोई समझौता हम आज तक नहीं किया, न करेंगे। और इस तरह का अगर कोई भी व्यक्ति हो गलत करने वाला के कभी भी बख्शा नहीं जाएगा। और अब आपको गोड्डा लेकर चलते हैं, जहां 10 किलोमीटर की एनएच सड़क और 85 ब्रेकर राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। दरअसल गोड्डा भागलपुर मुख्य मार्ग पर गोड्डा से खटनई बिहार बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर है। और ये जानकर आश्चर्य होगा कि 10 किलोमीटर में 85 स्पीड ब्रेकर डालकर एनएच ने नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार। गोड्डा जो ये मुख्य मार्ग, भागलपुर मुख्य मार्ग पर अभी हम खड़े हैं और ये एनएच है। और एनएच की स्थिति ये है कि 10 किलोमीटर के अंतराल में 85 ब्रेकर बना दिए गए हैं। ब्रेकरों से लोगों को परेशानी हो रही है। आप जो यहाँ पर गाड़ियाँ देख रहे हैं, इस प्रकार के हर एक 100 मीटर पर यहाँ पर गाड़ियाँ ब्रेकर पर उछलती हैं। बहुत परेशानी हो रही है ब्रेकर के वजह से। मतलब क्या बोला जाए, लोगों को जो पीछे मस्कुलर पेन पूरा हो चुका है। ये यहाँ से वहाँ तक जाने में जो एक तो गाड़ी खराब हो रही है, शरीर भी खराब हो रहा है। कितना ब्रेकर है 10 किलोमीटर के अंतराल में? मैं तो रोज मतलब डुमरिया तक जाता हूँ, तो उस बीच में मतलब 40-50 तो मिल ही जाता है। 50 ब्रेकर तो बहुत खतरनाक है भैया। इतना ब्रेकर डालने का है, रोज रोज गाड़ी का हालत खराब, आदमी का हालत खराब, इतना हालत खराब हो जाता है कि कैसे हम लोग बताएंगे। रोज रोज लोग सफर करना पड़ता है, ड्यूटी जाना होता है। कितना ब्रेकर मिलता है? यहाँ से अडानी तक में हमको लगभग 40-45 ब्रेकर लगता है भैया। यहाँ से 4 किलोमीटर होगा अडानी सफर? हाँ, 4 या 5 किलोमीटर है। बताइए, इतना ब्रेकर दे दिया है। रोज एक्सीडेंट, एक दिन तो मैं गिरते बचा हूँ। जब यहाँ पर से एम्बुलेंस गुजरती है तो एम्बुलेंस के ड्राइवर से भी हमने कभी बात की थी, तो उन्होंने बताया था कि ये आलम है कि स्पीड में तेजी से लोगों को वहाँ पर ले जाना पड़ता है। इमरजेंसी का मतलब होता है इमरजेंसी। और इस 10 किलोमीटर के अंतराल में 85 ब्रेकर उनके हिम्मत को तोड़ देती है। साथ ही साथ जो यहाँ पर सफर करने वाले मरीज होते हैं उनकी स्थिति और ज्यादा नाजुक हो जाती है। तो लगातार लोग इस ब्रेकर को हटवाने की जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं, ताकि लोगों का जो यहाँ पर जो आवागमन है वो सुगम हो सके। अमित सिंह, न्यूज 18 गोड्डा।
और इसी बीच बोकारो से आपको बड़ी खबर बताते हैं। बोकारो पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। चास थाना क्षेत्र के पुपुनकी गांव से तीनों अपराधी पकड़े गए हैं। ये अपराधी मोबाइल कॉल के जरिए लोगों को ठगते थे। एसडीपीओ ने बताया कि ये सभी निजी बैंक का डेटा चुराकर लोगों को कॉल करते थे और केवाईसी के साथ जानकारी देने के नाम पर झांसा देते थे। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से 1 लैपटॉप, 18 मोबाइल फोन और 2 डायरी भी जब्त की है। के तौर पे काम करते थे, इन लोग का गिरोह है और इसमें 2 और अभियुक्त का नाम आ रहा है जिसकी गिरफ्तारी बाकी है। हम लोग नाम पता सत्यापन कर उसको भी गिरफ्तार करेंगे। सुखदेव नामक एक व्यक्ति द्वारा इन लोग को चोरी का सिम दिया जाता था और ये लोग कस्टमर को नंबर पर कॉल करके उसको फंसाते थे। ये लोग सब मोबाइल इनको सुखदेव नाम का एक व्यक्ति प्रोवाइड कराता था, जिसके बारे में हम लोग अभी जांच। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां आईआईटी आईएसएम के मृत छात्र तन्मय प्रजापति के परिवार के सदस्य शव लेने के लिए पहुंचे। इंदौर से तन्मय के मामा और चाचा जालान अस्पताल पहुंचे। शव को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सदस्य को सौंप दिया जाएगा। बता दें कि गुरुवार की सुबह तन्मय प्रजापति का शव एक्वा मरीन हॉस्टल की 13वें मंजिल के बाथरूम में बरामद किया गया था। मिली जानकारी के मुताबिक जहर पीकर जान देने की बात सामने आ रही है, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। तन्मय ने आखिर ऐसा कदम क्यों उठाया, इससे उसके रिश्तेदार भी अनजान हैं। वो बाथरूम में सीसी मिली थी, बस इसके बारे में कुछ। उसके बाद जब आप यहाँ पे पहुंचे तो क्या स्थिति थी? आप जब मैं तो अभी आया हूँ सर। बस साइनेट को लेकर कुछ जानकारी मिली कि मंगाया था कुछ ऑनलाइन वगैरह, ये सब कुछ? नहीं, ये कुछ नहीं पता। क्या कारण हो सकता है? क्या आपस में बात होता हो फोन में? नहीं सर, छोड़ दे। और इसी बीच आपको रांची से बड़ी खबर बताते हैं, जहां स्कूल के पास से 2 नशा तस्कर गिरफ्तार किए गए। स्कूल के पास बेच रहे थे नशीला पदार्थ, कैप्सूल और सिरप की बिक्री करते थे। टाटी सिलवे सरला स्कूल के पास ये घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां 2 युवक को गिरफ्तार किया गया है। स्कूल के पास ही 2 नशा तस्कर यहां पर नशा की तस्करी कर रहे थे, नशीला पदार्थ बेचा करते थे, कैप्सूल और सिरप की बिक्री करते थे। टाटी सिलवे सरला स्कूल के पास से दोनों तस्कर की गिरफ्तारी कर ली गई है। और बात गढ़वा की करते हैं, जहां मेराल प्रखंड मुख्यालय स्थित एफसीआई के गोदाम से 2700 क्विंटल चावल और गेहूं गायब होने का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना मेराल के प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यशवंत नायक ने उपायुक्त को दी है। जिसके बाद डीसी के निर्देश पर प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक के खिलाफ मेराल थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सूचना प्राप्त हुई थी कि गोदाम में 2400 क्विंटल के लगभग में शॉर्टेज है, तो क्या लोग में हम जिला आपूर्ति पदाधिकारी से पत्राचार किया था। डीएसओ सर के द्वारा 21 फरवरी को इसकी जांच किए। जांच के क्रम में 2764 क्विंटल खाद्यान्न कम पाई गई, उसी क्या लोग में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हजारीबाग के पकरी बरवाडीह कोयला खनन परियोजना ने 67वें वार्षिक योजना सप्ताह 2024 में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। परियोजना ने 9 पुरस्कारों के साथ सीसीएल क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार जीतने का रिकॉर्ड बना लिया है। बता दें कि ये सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम डीजीएमएस के तहत आयोजित किया जाता है। पकरी बरवाडीह कोल खनन परियोजना के प्रमुख फैज तैयब ने जीत पर अपनी पूरी टीम को बधाई दी है। पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि पकरी बरवाडीह ने सेफ्टी में अभी जो हाल में डीजीएमएस और सीसीएल ने मिलकर जो एनुअल माइन सेफ्टी वीक मनाया बचरा में, उसमें 9 पुरस्कार पकरी बरवाडीह ने हासिल किए हैं और उसमें 9 में से 6 जो है वो प्रथम पुरस्कार हैं। और ओवरऑल पहली बार ऐसा हुआ है कि अदर देन सीसीएल की माइंस को फर्स्ट प्राइज मिला है सेफ्टी में। और राज्य से बड़ी खबर है, जहां ताबड़तोड़ फायरिंग से राजधानी दहल उठी। बरियातू में थाना क्षेत्र में गोलीबारी की खबर है और गोली लगने से कोयला कारोबारी घायल हो गया। बताया जा रहा है कि घर के बाहर ही हमला किया गया है। मौके पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है, जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ग्रीन सिटी के समीप गोली चली है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। देखिए, पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और खोखा भी मौके से बरामद किया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी गई।
गोली लगने से कोयला कारोबारी घायल हो गया है। जानकारी के मुताबिक कोयला कारोबारी के घर के बाहर ही अपराधियों ने गोलीबारी शुरू कर दी थी। ये पता लग गया किसने किया। ये इंटरनेशनल नंबर से उस पर मैसेज भी आया है, नंबर को ट्रेस बैक कर रहे हैं। वो मयंक सिंह के नाम से कर रहा है, लेकिन उसके पीछे कौन लोग हैं हम लोगों ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है और मैंने अभी एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के एसपी को भी इसमें लगा दिया। मुझे उम्मीद है कि इसमें भी लोग को हम पकड़ लेंगे। और खबर पाकुड़ से है, जहां के तारापुर गांव में 11,000 का हाई वोल्टेज तार झूल रहा है, जिस वजह से गांव के लोग काफी डरे सहमे। ग्रामीणों के मुताबिक कई साल से गांव में ये तार लटका हुआ है और अक्सर तार टूटकर गिरता है। इस दौरान कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कभी भी बड़ी दुर्घटना होने की आशंका जताई है। ये मांग करता हूं कि अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया है, तेज गति से हवा चलेगी और बिजली की जो व्यवस्था है, तार खंभा से नीचे झूल गया है, इस पर सुधार करे, दुरुस्त करे। और प्रशासन से मांग करता हूं कि ये हाईवा, कोयला हाईवा जो इस रोड में पास होता है, तो इस पर थोड़ा अंकुश लगाए। इतनी तेज गति से पास होता है कि आए दिन कभी न कभी किसी आदमी का, जानवर का जान जाता है। और देखिए, रांची यूनिवर्सिटी के मास कम्युनिकेशन कोर्स में सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल टॉपर बने हैं और इस उपलब्धि पर राज्यपाल ने उन्हें गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। टॉपर बने लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सौरभ अभी मणिपुर में पोस्टेड हैं और 2 साल की लीव लेकर उन्होंने मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई की। टॉपर बने लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सौरभ ने न्यूज 18 से खास बातचीत में कहा कि उन्हें मास कम्युनिकेशन करने का बहुत शौक रहा है। आर्मी में जनसंपर्क का विंग भी होता है जो बेहतर समन्वय का काम करता है। राज्यपाल के हाथों मिली डिग्री से अनंत सौरभ काफी खुश दिखे। मैं चाहता हूं कि मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं वापस जा करके मैं फिर से कोशिश करूंगा और मैं जर्नलिज्म से काम अपना करियर बनाना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें कि हम देश की जो बेस मतलब जो चीज़ों को हम काम करना चाहते हैं, जिससे हमें तकलीफ होती है या जो चीज़ें हमारी अच्छी हैं जो सामने नहीं आ पाती, उन सब चीज़ों को हम दिखा सकते हैं। फौज में भी मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ काम से, मुझे बहुत पसंद है, बट मुझे लगता है कि दोनों का भी समन्वय हो सकता है। कैसे? क्योंकि आर्मी में भी जैसे हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर होते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले समय में मुझे उसके पद पे भी नियुक्त किया जाए इस कोर्स के बाद। सर, आर्मी में आपने कब ज्वाइन किया है? मैं 2001 में मैं कमीशन हुआ था दिसंबर में। और अगली खबर आपको हजारीबाग से बताते हैं, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। जिले के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज से कंबल के लिए कर्मचारी 100 रुपए वसूलते थे। खबर पर बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने संज्ञान लिया और अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल अधीक्षक पर निशाना भी साधा, स्थिति को सुधारने के लिए कहा और ये भी चेतावनी दी कि सुधारने का दूसरा उपाय भी वो जानते हैं। इस दौरान सांसद काफी नाराज नजर आए। उन्होंने अधिकारियों की जमकर फटकार लगा दी और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार का अल्टीमेटम भी दिया। व्यवस्था नए जब से सुपरिटेंडेंट आए थोड़ा व्यवस्था ज्यादा हो गया है, तो आज हम लोग उनको एक रिटर्न ये दे करके गए हैं और उसका उनको जवाब भी मांगा है और अगर नहीं सुधरेगा तो फिर हम लोग जो है इसको सरकार के लेवल पर लेकर के जाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।